हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना मैथमेटिक्स का एक टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है परसेंटेज। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स के 5 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। नंबर सिस्टम, भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल और घातांक करनी। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ बेटा पीछे की वीडियो देखो। हर एक टॉपिक को मैंने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया बेटा बढ़िया तरीके से। आज हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और मेरा विश्वास रखना, ये जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, चैलेंज करके कह सकता हूँ 101% एग्जाम में प्रश्न आएंगे। मेरा पूरा टॉपिक तैयार कर लेना बढ़िया तरीके से आप लोग। क्लियर? आज अपना परसेंटेज का डे नंबर 1 है और करते हैं स्टार्ट। तो आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है प्रतिशत। ठीक है ना? आखिर ये प्रतिशत है क्या चीज? प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 वस्तु पर की गई तुलना। जैसे अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 20 रुपए है। कितने रुपए हैं? 20 रुपए। और 20 रुपए में से मैंने 4 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। क्लियर? अगर 20 रुपए है तो मैंने 4 रुपए खर्च कर दिए, तो इसके हम क्या बोलेंगे कि अगर 20 रुपए है तो आपने 4 खर्च कर दिए। अगर 40 होते तो मैं कहता कि 20 दूनी 40, तो यहाँ 4 दूनी 8, 20 पंजू 20 20 20 दूनी 40, 20 दिए 60, 20 चौक 80, 20 पंजू 100, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौक 32, 8 पंजू 40। अगर 40 रुपये होते तो 8 खर्च करता, 60 रुपये होते तो 24 खर्च करता, 80 होता तो 32 खर्च करता, 100 होता तो 40 खर्च करता। और 100 के ऊपर कितने रुपए खर्च होते? 40। इसी को हम प्रतिशत बोलेंगे, 40%। 100 वस्तुओं पे की गई तुलना को परसेंटेज कहा जाता है। परसेंटेज का निशान ये होता है। क्लियर? प्रतिशत का निशान ये होता है बेटा जी। क्लियर? परसेंटेज का मतलब होता है 100 के ऊपर की गई तुलना। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ था कि परसेंटेज क्या होता है। क्या सर हर पर्सन को ऐसे चेंज करेंगे? क्या यही तरीका होगा? नो, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। असली गाड़ी तो अब शुरुआत करता हूं बेटा जी। ठीक है? ऊपर हेडिंग लिखो प्रतिशत और आगे कोष्टक के अंदर लिख लो ये निशान। क्लियर? ओके। और अब ये हेडिंग डालने के बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बेटा जी। क्लियर? मैं करवाऊं, आप एक बार हेडिंग लिख लो बेटा जी। ओके बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप आराम से मेरी बातें सुनोगे, प्रतिशत इतना खतरनाक रटाऊंगा मैं आप लोगों को जबरदस्त तरीके से। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे तुम एग्जाम में, देख लेना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनते चलो धीरे धीरे एक चीज को। पहला क्वेश्चन, 2 को प्रतिशत में बदले, यानी परसेंटेज में मान क्या होगा? है कि नहीं है? याद रखना, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे। कितने प्रतिशत लाभ होगा, कितने प्रतिशत हानि होगी, कितने प्रतिशत ब्याज की दर होगी, कितने प्रतिशत मृत्यु दर होगी, कितने प्रतिशत, जहां पर ये नाम आ जाए कितने प्रतिशत, तो एक लिख देना चाहिए कि गुणा 100 से करना ही करना होगा। अगर किसी वैल्यू को परसेंटेज में फाइंड करना है, अगर किसी मान को परसेंटेज में दर्शाना है, तो 100 से गुणा करेंगे 101%। क्लियर? जैसे इस 2 को 100 से गुणा कर दो तो कितना हो गया? 200%। क्लियर? इस 1/4 को गुणा कर दो 100 से। क्लियर? जैसे 100 से गुणा करेंगे तो 4 का भाग दे दो, 100 में 25 बार जाएगा, 25% आंसर। भाई 100 में 4 का भाग दोगे तो 25 बार जाएगा। इसी प्रकार 0.5 को 100 से गुणा कर दो। अगर मैं 5 को 100 से गुणा करूंगा तो 500, और 1 के बाद में पॉइंट लगा तो पॉइंट जैसे लगाऊंगा तो हो जाएगा 50% आंसर।
इसी प्रकार 3/8 है, 3/8 को 100 से गुणा कर दो। अब इसमें 2 कड़ी है, अगर 3/8 को 100 से गुणा करेंगे तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100 कट गया, और 25 को 3 से गुणा कर दो, 25 दिए 75, 75/2, और 75 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 37.5% ये आंसर आएगा। अब ये 2 का भाग चाहे तो आप डायरेक्ट लिख देना, या फिर भाग वैसे देते हो ना आप, वैसे भाग देके इसको लिख सकते हो। तो मेन मुद्दे की बात हमने क्या सीखी सर? हमने ये सीखा कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो सर 100 से गुणा करेंगे। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे, बस ये बात ध्यान रखना। क्लियर? ओके, नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 4 क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा एक चीज को, आराम से। 40% को भिन्न में बदले, प्रतिशत को हटाना, सीधी सी बात ये है। देखो 40 और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लगाया जाता है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था आपको? अगर प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग देना है। अब जैसे 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, इसका राइट आंसर ही आ गया। क्लियर? अब एक छोटी सी बात समझो, अगर हमें प्रतिशत हटाना हो, क्या तो नीचे 100 लगा दो या 100 का भाग दे दो। प्रतिशत के निशान को हटाया मैंने, नीचे 100 लगा दिया, सीधी सी बात यह है। जैसे ये आ गया, इसको मैं लिखूंगा 0.01, प्रतिशत को हटाने के लिए मैं नीचे 100 लगा दूंगा। क्लियर? याद रखना, प्रतिशत के निशान को जब भी हटाएंगे नीचे 100 लगा देंगे। क्लियर? अब सुनो आगे। अब इसको सोल्व कैसे करना है? यहां पर 1 2 2 से पहले पॉइंट है 100 का, और भाग देंगे तो 0.0001, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर कई बच्चे सोचे सर जी कैसे होगा, मान लीजिए जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो हो सकता है उसके दिमाग में है कि सर कैसे होगा ये। तो सुनो ध्यान से, एक काम करना, 0.01, क्लियर? आ जाओ, सुनते जाना बात को। नीचे 100 लगा हुआ है, 1 2, इन 2 बिंदु को, 1 2 के बाद में पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 और लग जाएंगे, और ये हो जाएगा ऐसा। क्लियर? 1 बेटा 10,000। अब तुम 10,000 का इसमें भाग दोगे तो 1 2 3 4, यानी 0.123 और 1 4, ये आंसर हो गया। समझ गए? लेकिन आज के बाद याद रखिएगा, पहले से पॉइंट हो, नीचे 100 लगा हो, तो जितनी जीरो उतनी बीच में घुसा दो, 0 राइट आंसर, खत्म कर। जैसे आगे देखो, यहां आ गया 33.1/3% को अगर कोई प्रतिशत के निशान लगा हो और इस तरह से बट्टे में संख्या हो तो डायरेक्ट परसेंटेज को मत हटाना, पहले इसको गुणा करेंगे। देखो जैसे मेरे पास है 33.1/3%, क्या मैं इस पर्सन को ऐसे लिख सकता हूं 33 3 99? भाई 33 को 3 से गुणा करेंगे तो 99 होगा, 99 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। भाई ये 33 3 99 और 100, 100/3। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 यहां लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बगल में लगा दो 100। लीजिए, बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूं बेटा जी, आगे प्रश्नों की वैरायटी बढ़ाऊंगा बेटा मैं, ठीक है ना। 100 से 100 कैंसिल, तो मैं कह सकता हूं कि 1/3 इसका राइट आंसर है। क्लियर? आ जाओ यहां पर, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 असल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 174, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 175। तो हम इसको लिखेंगे 175/2, 175/2, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100। अब इसको सोल्व कर लो,
175 और 100 को मैं आराम से काट सकता हूं। 25 अंठा 175, 25 अंठा 175, 25 अंठा 200। क्लियर? तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 8 दूनी 16। यही राइट आंसर है। आई होप कि ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी आप लोगों के। क्लियर? तो मैंने अभी तक 2 पॉइंट स्टार्ट किए हैं। पहले पॉइंट में मैंने समझाया प्रतिशत लगाना। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे। नंबर 2, अगर प्रतिशत हटाना हो तो नीचे 100 लगा देंगे या 100 का भाग दे देंगे, एक ही बात है। क्लियर? फटाफट इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत तथा संख्या के बीच में प्रमुख संबंध। प्रतिशत तथा संख्या के बीच प्रमुख संबंध, एक बार थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ते हैं हम। मैंने क्वेश्चन ही बीच में एक थोड़ा सा चीज बता रहा हूं आपको, और आप अपनी नोट कॉपी में भी ये बना लेना। देखो बेटा, कुछ मान आप याद करो। जैसे अगर मैं कह दूं कि 1 किसके बराबर है, 1 कितने परसेंट के बराबर है, तो 1 हमेशा 100% के बराबर है। अगर 2 होगा तो 200% के बराबर होगा, 3 होगा तो 300% के बराबर होगा, 4 होगा तो 400% के बराबर होगा। क्लियर? आ जाओ। अगर मैं इसका हाफ कर दूं 1/2, तो इसका भी हाफ हो जाएगा 50%। क्लियर? तो ये मान याद रखना, 1 100%, 1/2 50%, 1/3 तो आप बोलोगे 33.1/3%। याद रखिएगा ये बात, मान बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। 1/4 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 25% के बराबर होगा सर। क्लियर? 1/5 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 20% के बराबर होगा सर। अरे कहने का अर्थ मेरा ये है मेरे बच्चों, जब 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये उत्तर आएगा। अगर 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये उत्तर आएगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? 33.1/3% को भिन्न में बदलोगे तो 1/3 आएगा। 25% को भिन्न में बदलोगे तो 1/4 आएगा। 20% को भिन्न में बदलोगे तो 1/5 आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये इसी प्रकार 1/6 16.2/3% के बराबर होगा। क्लियर? 1/7 14.2/7% के बराबर होगा। क्लियर? 1/8 12.1/2% के बराबर होगा। इसी प्रकार 1/9 11.1/9% के बराबर होगा। इसी प्रकार 1/10 10% के बराबर होगा। एक मान और याद रखिएगा, वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। 1/11 किसके बराबर होगा, तो याद रखना 9.1/11% के बराबर होगा। बस, और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि भाई ठीक है सर, इसको याद कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे हम। नहीं, सच बात है, जिस तरह से हमने रट रखा है इनको, हमने रट रखा है। हमने कौन सा इसको निकाला? भी हमने रट रखा, हमें पता है। ये पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में फीड होगी ये चीजें कि ये इतने परसेंट के बराबर, ये इतने परसेंट के बराबर है। आई होप कि आप इन सभी मानों को निकालने की बजाय रट लेना, इसमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आपको। सर किस टाइप का फायदा होगा मैं बताऊंगा आराम से आपको, ठीक है ना। फिलहाल मेरी ये बातें पूरी आराम से समझना और बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो बेटा जी। क्लियर? कीजिए नोट बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़े से प्रश्न का धीरे धीरे और बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आपके प्रश्न एग्जाम में ऐसे आ जाए 280 का 25% कितना होगा, मान लेते हैं, ठीक है ना, तो आप ये कहोगे सर 280 का 25% कितना होगा, तो ध्यान से सुनना। 280 का मतलब होता है गुणा, और 25% का मैंने अभी बताया था
ठीक है ना, 1/4। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो लिखेंगे 25। क्लियर। और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब चाहे तो आप कर दो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से कट गया। और 4 का भाग इसमें दे दो, 4 कम 4, 4 संता 28, 7 बार चला गया, 7 के आगे 0 लग जाएगा। तो कितना आंसर आया इसका, 70 राइट आंसर। क्लियर। लेकिन मैं कह दूं कि 500 का 10% कम। अब यहां एक गड़बड़ है। अगर मैं कहूं कि 500 तो आप बोलोगे 500 का मतलब गुणा 10%, तो आप लिखोगे 10/100। क्लियर। लेकिन एक गड़बड़, यहां पर एक नाम लगा रखा है कम। अब क्या करें, तो दो बात याद रखना। अगर कम का नाम आए तो 100 में से घटा के लिखना है, अधिक का नाम आए तो 100 में जोड़ के लिखना है। सर समझ में नहीं आया, बताओ दोबारा बताता हूं। 10% कम, तो एक काम करो, 100 में से 10 को कम कर दो, ये हो गया 90, 90/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 पंजू 45 और 1 0 लगा दो, यही राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? इस बात को समझना अच्छी तरह से। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से बात को समझना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। क्लियर। नोट कीजिए एक बार इसको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। देखिए आप आराम से ठंडे दिमाग से ना इस वीडियो को देखिएगा, इन प्रश्नों को देखिएगा, नोट्स भी आराम से बनाइएगा। एक कड़ी, छोटी छोटी कड़ी में बता के चल रहा हूं। आज मेरा डे नंबर 1 है परसेंटेज का, बहुत ही आराम से बताऊंगा बेटा जी, ठीक है ना। उसके बाद देखना बेटा जी, प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। धीरे धीरे प्रश्न चलो कि ताकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको भी ऐसा लगे कि वास्तव में हमें सारी बात समझ में आई है। देखो ध्यान सुनना, 600 का 33.1/3% कितना होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात है रखना, यहां भी बट्टे में है, यहां भी बट्टे में है, यहां भी बट्टे में है। तो चाहे तो तुम बट्टे को हटा लो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको। जैसे 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 1/8 हो गया। चाहे तो ऐसे कर लो, या मैंने थोड़ी देर पहले आपको मान रटवाए थे कि मान याद कर लो इनके, ठीक है ना। जैसे आप एक बात बताओ, उसने बोला 600 तो आप बोलोगे 600 का मतलब गुणा 33.1/3% को मैं कन्वर्ट करूं तो 1/3 आएगा। सर ये कैसे आएगा, अभी थोड़ी देर पहले समझा गया था मैं आपको। क्लियर। अब 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका राइट आंसर आएगा 200 राइट आंसर। कोई दिक्कत? आ जाओ। जैसे मैं कह दूं कि 900 का 16.2/3%, तो 16.2/3% को मैंने 1/6 लिखवाया था। क्लियर, 1/6। लेकिन यहां पर एक नाम जोड़ा हुआ कम, क्या यहां पर कम का नाम था? नहीं सर, तो डायरेक्ट लिख दिया और आंसर निकाल लिया। लेकिन यहां पर क्या नाम है, कम, तो गड़बड़ है बच्चों। तो सर क्या करें, अगर कम हो तो क्या करें? सीधा सा बात है, अगर यहां कम लग जाए तो 6 में से 1 कम कर दो, तो आप इसको रियल में क्या लिखोगे, 900 का 1/6 कम है, तो 6 में से 1 कम कर दो। 6 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 5/6। क्लियर। अब 6 का भाग दे दो, 6 का भाग इसमें देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 6 90। 6 का भाग 90 में देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 6 90 और 1 0 लग जाएगी, 150। 150 को 5 से गुणा कर दो, 15 5 75, यानी कि 750। समझ रहे हो मेरी बात को? आ जाओ। 240, ये रहा 240 का मतलब गुणा 12.5%। 12.5% को मैंने 1/8 लिखवाया था आपको, 12.5% का 1/8 लिखवाया था मैंने। यहां पर क्या नाम है, अधिक, तो थोड़ी गड़बड़ है। अब क्या करें, तो सुनो, इसको मैं लिखूंगा 240 का, यहां पर कम था
तो मैंने 6 में से 1 कम कर दिया, 5/6 लिख दिया। यहां पर कुछ नहीं था तो मैंने न तो जोड़ा न घटाया, ऐसा कैसा लिख दिया। लेकिन यहां पर तो अधिक है, जब कम हो तो इन दोनों को माइनस करना है और अधिक हो तो इन दोनों को प्लस करना है। तो 8 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9/8। 8 तिये 24, 9 तिये 27, 9 तिये 27 और 1 0 लग गया। यही राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है? मैं विश्वास दिलाता हूं बेटा जी, आपको हर एक बेसिक चीज बताऊंगा। और ये मत सोचना कि अभी पहला दिन है मेरा, ठीक है ना, एकदम बढ़िया पढ़ाऊंगा बेटा जी, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आराम से देखो प्रश्नों को। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना चाहिए। देखो, किसी संख्या में, मान लेते हो संख्या अक्स है, मान लेते हैं अक्स। अगर इस अक्स में मुझे 25% की वृद्धि करनी है तो किससे गुणा करेंगे? गुणा करेंगे। सर किससे? आप सोच के देखो, 25% की वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है अधिक, और 25% की अगर मैं वृद्धि करूंगा तो 100 में जोड़ूंगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 125/100। समझ गए? यहां किसी संख्या में 60% की कमी करने के लिए, किसी संख्या में, मान लेते हैं अक्स है, किससे गुणा करना चाहिए? तो चलो गुणा करेंगे। किससे? 60% की कमी। अगर 60% की कमी है तो मैं 40/100 लिख सकता हूं क्या? आपने बोला सर कैसे? अरे 60% की कमी है तो 60 को 100 में से घटा के लिखो। अगर 100 में से मैं 60 घटा दूं तो 40/100 ही तो बचेगा। क्लियर? कर लो इसको सोल्व। 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10। तो उस संख्या को 5/4 से गुणा करना है, तो इसका रियल आंसर हो जाएगा 5/4 से गुणा करेंगे, राइट आंसर। इसको किससे गुणा करेंगे? 2/5 से गुणा करेंगे, राइट आंसर। समझ में आई मेरी बात? ये आराम से सिंपल सवाल है। वृद्धि है तो जोड़ के लिख दो, कमी है तो घटा के लिख दो। समझ में आई बात? नोट करो फटाफट इसको बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं 10/40 का कितने प्रतिशत है। इधर है 1/8, 1/2 का कितने प्रतिशत है। देखो बेटा जी, एक बात हमेशा याद रखो, क्या? कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत है, इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो परसेंटेज में होगा। 10%, 20%, जो भी होगा परसेंटेज में होगा। अगर कोई आंसर परसेंटेज में है तो याद रखना वो 101% 100 से गुणा होगा, क्योंकि 100 से गुणा होता तभी तो प्रतिशत आता है। अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कितने प्रतिशत है, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। अब और बताओ सर, बताता हूं। ये क्या नाम है? का। यहां पर क्या नाम है? का। आज के बाद याद रखना, एक तो का शब्द और एक से शब्द, ये दो शब्द याद रखना। का और से, अगर ये दो शब्द कहीं भी दिखाई दे तो इससे पहले जो भी संख्या होगी, इन नामों से जस्ट पहले, इससे पहले जो भी संख्या होगी वो हमेशा नीचे आएगी। लो, का से पहले जो भी संख्या होगी वो हमेशा नीचे आएगी। बहुत बेसिक बता रहा हूं, आराम आराम से बेटा जी, क्योंकि आज पहला दिन है ना, तो अच्छा लगना चाहिए ना बेटा। आ जाओ। का से पहले जो भी संख्या आएगी वो नीचे आएगी, का से पहले जो भी संख्या आएगी वो नीचे आएगी। क्लियर? और बाकी जो संख्या बच गई उसको ऊपर कर दो। ये 10, इसमें 1/8 ऊपर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करना है? 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 से कम 25,
तो 25% इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर? आ जाओ यहां पर। अब देखो इसका और ही लफड़ा भी, इसको देखो सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे 1/8 गुणा, फिर 1/2 होगा ना तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा 2, 1/2। क्लियर? और फिर यहां पर लिखेंगे गुणा 100। 1 से कैंसिल, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा। 25% इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या क्या बता रहा हूं? अगर समझ में आ गई तो अब देखना और क्वेश्चन करवाता हूं। नोट करो पहले इन दोनों को बेटा फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न देखो। देखो बात को समझना, मैं ये नहीं कहता कि आप जल्दबाजी में पढ़िए, आराम आराम समझो, क्योंकि आगे जो अपने डे 2 डे 3 आएंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा बेटा प्रश्नों का, ठीक है ना। अभी क्योंकि पहला दिन है तो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं कि जो बच्चा पहली बार देखेगा ना उसको भी पता चलेगा पहली बार कि हाँ भी ऐसे ऐसे होता है। बस वो हर चीज बता रहा हूं मैं आपको। देखो 400 से कितने प्रतिशत, देखो कितने प्रतिशत, यहां भी दे रखा कितने प्रतिशत, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा पक्का। चलिए ये बट्टा लगाया और गुणा कर दिया किससे, 100 से, यहां लगाया और गुणा कर दिया किससे, 100 से। पहला काम बन गया। आ जाओ से, ये रहा से, ये रहा से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था का और से, इनसे पहले जो भी होगा वो हमेशा नीचे आएगा। इसका मतलब से 400 नीचे आएगा, 400 से, यानी कि 120 नीचे आएगा। क्लियर? अब थोड़ी सी बात को समझना, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब आप ये नहीं कह सकते सर 60 को ऊपर कर दो, नहीं, एक नाम आया देखो, 400 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत की जगह तो मैंने कर दिया 100 गुणा 100, 400 से कम। एक बात तो ये जो 60 है ना, 60 400 से कितना कम है भाई, 60 तो कम ही होगा 400 से, लेकिन कितना कम है। आप बोलोगे सर 400 से 60 कम करो, तो मैंने कहा 340। आपने बोला हाँ सर 60 जो है वो 400 से 340 कम है, 60 जो है वो 400 से 340 कम है, तो 340 यहां पर लिख दो। क्लियर? 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब इसमें 4 का भाग दे दो, 4 का भाग 340 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो 4 अंठा 32, 33 34 2, 4 पंजू 20, काम खत्म। तो 85% आ गया आंसर। समझ में आई मेरी बात? ये आराम से समझ में आएगी। देखना बच्चों, तुम कमेंट तो करते नहीं हो बेटा, अरे कम से कम इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं बेटा जी, आप लोग कमेंट क्या करो कि कैसा लगा, ताकि मैं जोश के साथ अगली बार और मस्त पढ़ाऊं। इस बार प्रतिशत में जो जो बच्चे कमेंट करेंगे ना उनका मैं नाम बोलूंगा अगली बार कि किस किस बच्चे ने कमेंट किया है। ठीक है बेटा जी? तो याद करके बेटा जी कमेंट किया करो, इससे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भी वास्तव बच्चे पढ़ रहे हैं और मजा आ रहा है उनको। ठीक है? चलिए, और ये वीडियो सच में बताना कि कैसा लगा आपको, इसका जो मैंने आपको बताया किस तरह से आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये मुझे अच्छी तरह से लिख के बताना कि वास्तव में हमें समझ में आया नहीं आया, या सर नहीं समझ में आया, जो भी है खुल के कीजिए कमेंट। ओके, आ जाओ। 120 से, अच्छा सुनो, यहां पर क्या नाम है, अधिक। अधिक मतलब ज्यादा। आप सोच के देखो 150 120 से कितना अधिक है, 150 जो है ना वो 120 से कितना ज्यादा है, 150 है, 120 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 30 अधिक है। अरे 30 से तो ज्यादा है नहीं ये, हाँ तो यहां 30 कर दो। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12, 4 बार कट गया, और 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार, 25% इसके राइट आंसर। समझ में आ रही बेटा? और ये वीडियो वास्तव में अगर आप दिल से बताओ कि अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गारंटी कर रहा हूं आपको टॉपिक बड़ी जबरदस्त पढ़ाऊंगा। हर टॉपिक में ऐसे नहीं कि मेन पर्सन लाऊंगा और जबरदस्त लाऊंगा, एक एक चीज हर टॉपिक की पढ़ाऊंगा बेटा जी, जैसे मैंने पिछले 5 टॉपिक पढ़ाए हैं।
क्लियर बेटा जी? नोट कीजिए और बताता हूं आगे, नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है? देखो आराम से प्रश्न को समझना। किस संख्या का 75% 45 होगा? अब सुनो 2 मिनट। किस संख्या का 75%, मान लेते वो संख्या अक्स है, मान लेते अक्स का 75%, 75/100 किस संख्या का मतलब होता है बेटा जी गुणा। किस संख्या मतलब मान लेते हैं अक्स का गुणा 75/100 और बराबर कितना होगा 45। क्लियर? 100 को ऊपर लेके चला जाओ, यहां काटना चाहो तो यहां भी काट सकते हो। 25 तिये 75, 25 चौक 100। क्लियर? 4 को ऊपर लेके चले जाओ और 3 को नीचे लेके आ जाओ, तो मैं कह सकता हूं कि अक्स बराबर 45 गुणा 4 और बट्टा 3। 45 को 4 से गुणा करेंगे और 3 इसको नीचे लेके जाएंगे, 3 का इसमें भाग देंगे, 15 तिये 45। क्लियर? और 15 को 4 से गुणा करेंगे, अक्स बराबर 15 चौक 60। यही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक काम करना, तुम क्या काम करना, ऐसे कभी मत सोल्व करना। इसमें एक तो अक्स मानना पड़ेगा आपको, टाइम भी खराब करना पड़ेगा आपको। मैं एक शॉर्ट मारता हूं, एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट मतलब क्वेश्चन बताता हूं, सुनना। क्या मैं इस प्रश्न को ऐसे लिख सकता हूं, जब भी अगर एग्जाम में प्रश्न आए ना किस संख्या का, किस संख्या का, अब सबसे पहले लिख दो 100 बट्टे, क्लियर, 100 बट्टा 75%, तो 75 नीचे लिख दो और इंटू जो भी संख्या उससे गुणा कर दो। तो 25 तिये 75, 25 चौक 100, 3 से इसको काट दो, 15 तिये 45, 15 चौक 60। राइट आंसर ये हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह दूं आपको यहां पर किस संख्या का, तो आप लिखोगे 100 बट्टा, अब 66, अब यहां गड़बड़ जाके होगी, तो चाहे तो मैंने ये बताया था कि मान याद कर लेना या इसको सोल्व कर लेना। 6 कम 6 बार 6 18, 6 18 198, 2 जोड़ देंगे तो 200, 200 बट्टा 3, तो आप इसको लिखोगे 200 और जो बट्टा 3 है ना वो ऊपर चला जाएगा बट्टा 3, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और बराबर सॉरी गुणा 128। समझ गए? नहीं सर आप विस्तार से बताओ। अरे बता दूंगा, पहले देख तो लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का भाग इसमें 2, 2 6 12, 2 चौक 8, 4 तिये 12 को 2 असल की 1, 6 तिये 18 और 1 19, 192 राइट आंसर। क्लियर? लेकिन क्या मैं इस प्रश्न को ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना। किसी संख्या का, किसी संख्या का 66.2/3%। अब सुनो 66.2/3% को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो आप इसको लिखोगे 66 तिये 198, 198 में 2 जोड़ेंगे तो 200, यानी कि 200/3, 200/3 प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे 100 और इसका उत्तर आना चाहिए 128। अब इनको आप उस साइड में लेके जाओ और 100 का भाग दे दोगे तो उत्तर यही आएगा 192। मेरी बात समझ रहे हो? इस बात को तुम आराम से ऐसे भी कर सकते हो, अक्स मान के भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो आप इसी से कीजिए, अगर वो ट्रिक समझ में आ गई तो आप उसी से कीजिए, अक्स वाली चक्कर में मत फंसना। क्लियर? ओके बेटा, नोट कीजिए इसको फटाफट बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, किस संख्या का 10% कम 270 होगा? अब ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या बताया था, किस संख्या का नाम आते हैं सबसे पहले लिख देना 100 बट्टे 10% कम, कम का मतलब होता है 100 में से 10 घटा के कितना लिखेंगे 90। अगर अधिक होगा तो जोड़ के लिखेंगे, कम होगा तो घटा के लिखेंगे, इंटू 270। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 9 1 कम 9 18, 9 30 27
और 3 को 100 से गुणा कर देंगे, 300 इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? आ जाओ यहां पर, किस संख्या का, तो आप लिखोगे 100 बटा, इस परसेंटेज को लिखेंगे नीचे, लेकिन क्या है अधिक, अधिक का मतलब 100 में जोड़ेंगे। अगर इसको 100 में जोड़ेंगे, मान लो इसको 100 में जोड़ेंगे, अगर 100 में मैं 11.1/9 जोड़ूं तो 11 में 100 जोड़ेंगे तो 111, समझे नहीं समझे? 111 के अंदर अगर हम 9 से गुणा करें, ठीक है ना, आप ध्यान से देखते जाना प्रश्न को भाई, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, 100 में जोड़ेंगे किसको, 11 9 99, 99 और 100, 100/9 को। क्लियर? अगर 100/9 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 900, 9 को 100 से गुणा करेंगे 900, 900 में 100 जोड़ देंगे तो 1000, 1000/9, तो ये 9 ऊपर चले जाएंगे बट्टा 9। क्लियर? और इंटू यहां पर कर देंगे इंटू 600। अच्छा 2 मिनट एक बार रुको भाई, ठीक है ना, अधिक है इसलिए मैंने जोड़ा है, कम होता तो मैं माइनस करता। 3 बिंदु से 2 बिंदु, ये बिंदु कैंसिल, 9 छकी 54, ठीक है ना, 9 छकी 54 यानी कि 540 आंसर आएगा। समझ में आई मेरी बात ये? अच्छा एक ट्रिक और बता देता हूं आपको ताकि ये आसान हो जाए। सर आपने इसका एक शॉर्टकट बताया था कि 11.1/9 है तो उसको 1/9 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर 1/9। ये क्या नाम है, अधिक। क्या नाम है, अधिक। तो मैं 1/9 को अधिक आ जाए, अरे 1/9 में क्या लग जाए, अधिक, तो इसका मतलब 9 में 1 जोड़ेंगे 10/9। बोलो ये से 9, हाँ सर 10/9 लिखेंगे। अब सुनो, किस संख्या का नाम जब भी आ जाए तो इसको उल्टा कर दो, 9/10 और कोई संख्या दे रखी है उससे गुणा कर दो, 0 0 कैंसिल, 9 छकी 54, 540 राइट आंसर। ये भी आप कर सकते हो। अगर इसका शॉर्टकट मारो, यहां पर अधिक है तो 9 और 1 10/9, कम है तो 9 में से 1 घटा के 8/9, और किस संख्या का आ जाए तो इसको उल्टा करके गुणा कर दो, उस संख्या से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। समझ में आई नहीं बात? लेकिन ये कड़ी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए तुम लोगों के। ओके, अगला सवाल बताऊं, नोट करो फटाफट बेटा जी इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन करते हैं शुरुआत, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है ना। ध्यान से सुनो बात को। किसी संख्या, मान लेते अक्स का 2/5, 2/5 का 40% हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे, 100 और बराबर 24। क्लियर? अब सुनो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कट गया। अब क्या करें सर, एक काम करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इन दोनों को तो ऊपर लेके जाओ। जैसे मैं कह सकता हूं 24 गुणा 5 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, और बट्टे ये 2 और 4 नीचे आ जाएगा, 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, कट गए 3 से। 3 को 5 से गुणा कर दो, 5 तिये 15, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150, यही राइट आंसर है। समझ में आई मेरी बात? ये आज यहां पर 0.9 हमें ऑलरेडी दे रखा है, और ये 0.9% के बीच में अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब होता है बेटा जी घटाना। इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन देवता थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या यहां पर प्रतिशत है, नहीं सर यहां पर तो प्रतिशत है, इस प्रतिशत को हटाओ। तो आप कहोगे सर एक काम करो, पहले इसको छोड़ो, एक बार पहले इसको देखो, 0.9%, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 0.9/100? हाँ सर लिख सकते हो, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लगा दो। और मैंने याद करो शुरू में जब क्वेश्चन नंबर शायद 5 4 5 6 या 5 6 7 जो बताया था, उसमें मैंने बोला था कि अगर पॉइंट हो नीचे 100 हो तो ये 2 0 बीच में घुसा देना, यानी इसका राइट आंसर होगा 0.009, ये हो जाएगा। हट गया प्रतिशत। अब देखो प्रश्न क्या करना है, 0.9
और 0.009 इनको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए इसके आगे भी जीरो लगानी पड़ेगी ताकि पॉइंट के बाद सारी संख्या सेम हो जाए, बराबर अंक हो जाए। क्लियर? 10 में से 9 गया, 1 बच गया। इसको घटाना तो आप जानते होंगे शायद। अरे क्लियर? ये लीजिए, ये हो जाएगा, वही इसका राइट आंसर कहलाएगा। क्लियर? ये वीडियो आपको कैसा समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? सच सच बताना और कमेंट भी लिखना। ओके बेटा? और अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि परसेंटेज शुरू हो चुका है, तो वो भी वीडियो देख लेंगे। अच्छा, एक बात और, इन सबको बढ़िया तरीके से पढ़ना, और प्लीज़ बेटा अपने दोस्तों को भी बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा जी? ये अपना पहला वीडियो था जिसमें मैंने केवल और केवल बेसिक बताया है। क्लियर? दूसरा वीडियो का वेट कीजिए, बड़ा जबरदस्त करवाऊंगा बेटा जी। ठीक है? नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों। नोट कर लीजिए इसको।